पाकिस्तान की सिफारती महाज में बड़ी कामयाबी। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास इस्लामाबाद में आज होगा। चीन और रूस समेत 8 ममालिक के वज़राए आज़म, ईरानी नायब सदर, भारतीय वज़ीर ख़ारजा और दीगर आला शख्सियात शिरकत करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही खिताब करेंगे। इजलास में मईशत, तजारत, माहौलियात और समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तंजीम की कारकर्दगी का भी जायजा लिया जाएगा। रुकन ममालिक बाहमी ताउन को मजीद बढ़ाने और तंजीम के बजट की मंजूरी के लिए अहम फैसले करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शंघाई ताउन तंजीम इजलास की साइडलाइन पर मुलाकातें। शहबाज शरीफ के से वज़ीर आज़म बेलारूस मिले। शहबाज शरीफ का बेलारूस के साथ मिलकर काम करने के पाकिस्तान के अज़म का यादा। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राई मशीनरी, मुश्तरका तौर पर ट्रैक्टर्स की तैयारी और मवासलात के शोबों में ताउन को फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर। बेलारूस के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान से भरपूर ताउन करने का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म से तुर्कमानिस्तान की काबीना के डिप्टी चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान के साथ पाकिस्तान के दरीना, तारीखी और बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म भी शहबाज शरीफ से मिले। तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पाकिस्तान और चीन का स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद गहरा करने पर इत्तफाक। इलाकाई रवाबित समेत अहम शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। सीपैक मनसूबों पर अमल दरामद तेज करने की जरूरत पर जोर। सदर मुमलिकत ने कहा, चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज है। सीपैक और गवादर पोर्ट की मदद से चीन की इक़्तिसादी तरक्की से भरपूर इस्तेफादा करने का वक्त है। सदर मुमलिकत का नवंबर में चीन का दौरा करने का ऐलान। चीनी वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और चीन अच्छे भाई, पड़ोसी और शराकतदार हैं। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में पाकिस्तान चीन स्ट्रैटेजिक ताउन मजीद गहरा होता रहेगा। चीन पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए चीनी कंपनियों की मदद जारी रखेगा। सदर मुमलिकत का चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग के एजाज़ में ज़ोहराना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, वफाकी वज़रा, सर्विसेज चीफ, अरकान पार्लियामेंट, सिफारतकारों की शिरकत, सूबाई गवर्नर्स और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बेलारूस के वज़ीर आज़म की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ और बेलारूस के वज़ीर आज़म का दो तरफ़ा सलामती और दिफा के शोबे में ताउन को फ़रोग देने पर इत्तफाक। सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए बेलारूस के किरदार को सराहा। अस्करी ताउन को मुस्तक़बिल में मज़ीद फ़रोग देने की ख्वाहिश का इज़हार। बेलारूस के वज़ीर आज़म रोमान ग्लोफोचेंको ने पाक फौज की पेशावराना महारत और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों को सराहा। दो पार्टियों का ड्राफ्ट पर इत्तिफाक हो गया है, लेकिन चूंकि हमने कल मियां नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात करनी है और हम ये चाहेंगे कि उनका भी इत्तिफाक राय हासिल किया जा सके। फिर इस्लामाबाद में पीटीआई की क़यादत से भी मुलाकात करूंगा, उनके साथ भी मेरा राब्ता है और हमारी ये कोशिश होगी कि इस बिल में इस तरह का इत्तिफाक राय पैदा किया जाए। JUI और पीपल्स पार्टी का आईनी मुसव्वदे पर इत्तफाक। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात के बाद ऐलान किया गया। मौलाना बोले, इत्तफाक राय में पहुंचने में बिलावल भुट्टो का अहम किरदार है। नवाज शरीफ से भी आज मुलाकात होगी। उम्मीद है मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तफाक हो जाएगा। तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी मुलाकात करूंगा। हम नहीं चाहते आइन का मजाक बने। पहले भी आइन और मुल्क के साथ थे, आज भी साथ हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी और JUI एक पेज पर हैं। आज नवाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान मिलेंगे। हमें भी खाने की दावत दी गई। सियासी जमातों के इत्तफाक से आइन में बेहतरी आएगी। हमें गैर मुतनाज़ आइनी तरमीम करानी है। आइनी तरमीम किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं, वक्त का भी कोई मसला नहीं। उम्मीद है नवाज शरीफ से भी हमारे मुसव्वदे पर इत्तफाक हो जाएगा। पार्लियामेंट में हमारा मुसव्वदा पेश होगा। हुकूमत की आइनी तरमीम लाने की कोशिशें तेज़। वफाकी काबीना का इजलास 17 अक्टूबर को तलब। आइनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी का इम्कान। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी 17 अक्टूबर को बुला लिए गए। आइनी तरामीम का बिल पेश होगा। हुकूमती अरकान के इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत। आइनी तरामीम पर खसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज 4 बजे तलब।
सदारत खुर्शीद शाह करेंगे। पार्लिमानी खसूसी कमेटी ज़ैली कमेटी के आईनी मुसवदे की तजावीज़ का जायजा लेगी। PTI का इजलास में शिरकत से इनकार। तहरीक-ए-इंसाफ ने खुसूसी कमेटी में एक भी सिफारिश या तजवीज़ नहीं दी। आईनी तरमीम की मुखालफत करने वाले एक भी ऐसी शक की निशानदही नहीं कर रहे जो बुनियादी इंसानी हुकूक, अवामी मुफाद, आइन की रूह या अदलिया की आज़ादी के मुनाफी हो। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, शायद कुछ लोग नहीं चाहते जेलों में पड़े हज़ारों कैदियों की मुश्किलें आसान हो, पार्लियामेंट को वो मुकाम मिले जो किसी भी जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम का बुनियादी तकाजा है। कराची में ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन मुजवज़ा आईनी तरमीम मुस्तरद। अली अहमद कर्द ने कहा, पाकिस्तान पार्लिमानी मेंबर ने मुसविदा तक नहीं देखा, तरमीम के हक में हाथ खड़े कर दिए। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान ने कहा, तरमीम आइन के चेहरे पर दाग की सूरत में होगी, हम आईनी तरमीम नहीं होने देंगे। हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट है, यही आला कोर्ट है। आईनी अदालत वकीलों की लाशों के ऊपर से गुजर कर बनाना पड़ेगी। अगर मुतबादिल कानून बन गया तो किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। मुनीर मलिक बोले, जो आईनी पैकेज की हमायत कर रहे हैं ये उनके खिलाफ ही इस्तेमाल होगा। बानी PTI हशाश बशाश, ब्लड प्रेशर नॉर्मल, मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। टिम्स अस्पताल के 4 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम ने मेडिकल चेकअप किया। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI के मेदे में तेजाबियत है, जिसके लिए पहले से इलाज जारी है। कान की बीमारी का भी इलाज किया जा रहा। मजमूई तौर पर बानी PTI सेहतमंद है और मजीद किसी इलाज मौजे की जरूरत नहीं। जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने बानी PTI की रिहाई और उनके बेटों से उनका राब्ता बहाल करने का मुतालबा कर दिया। एक्स पर लिखा, बानी चेयरमैन के साथ जेल में बर्ताव के हवाले से संगीन और तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। पाकिस्तानी हुकाम ने उनके खानदान और वकला की मुलाकातें रोक दी हैं। 10 सितंबर से उनके बेटों के साथ हफ्तावार कॉल्स भी बंद कर दी गई हैं। ख्वाजा आसिफ ने जमाइमा को जवाब देते हुए कहा, बानी PTI के साथ मुस्तकिल तौर पर नरमी बरती गई। उस शख्स ने अपने मुखालिफिन के लिए कभी नरमी नहीं दिखाई। नवाज शरीफ को अपनी करीबुल मर्ग अहलिया से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त तक नहीं दी गई। अपोजिशन के मुतादिद रहनुमाओं को बगैर किसी इल्ज़ाम के जेल में रखा गया था। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल की फी लीटर कीमत में 5 रुपये इजाफा। नई कीमत 251 रुपये 29 पैसे मुकर्रर। लाहौर में तलबा के साथ ज्यादती के मामले पर पेशरफ्त। हाई पावर कमेटी की मुबैना मुतासरा लड़की और वालिदैन से 3 घंटे मुलाकात। कॉलेज के सिक्योरिटी इंचार्ज 28 तलबा समेत 36 अफराद के बयानात कलमबंद। तलबा और वालिदैन ने सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने वालों के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दी। वालिद ने बयान दिया, सोशल मीडिया की खबरों में कोई सदाकत नहीं। उधर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तलबा से मुबैना ज्यादती के वाक़यात के खिलाफ एहतजाज। तलबा ने पंजाब असम्बली के बाहर अलामती धरना दिया। मुख्तलिफ कॉलेज के तलबा की निजी कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी, प्लेकार्ड उठाए, नारेबाजी। मुल्तान उकाड़ा में भी मुजाहरे किए गए। निजी कॉलेज की तलबा के साथ ज्यादती का वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। बच्ची सीढ़ियों से गिर के जख्मी हुई। वालिदैन ने कहा ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। गार्ड को हिरासत में ले रखा है। अस्पताल का भी पूरा रिकॉर्ड चेक किया है। सवाल यह है कि कार्रवाई किस पर करें। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है, पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है। मंसूबे के तहत लाहौर को फसाद का निशाना बनाया जा रहा है। हम वालिदैन क्या हैं सुने या इन फितनों की सियासत देखें। अज़मा बुखारी के रिमार्क्स पर अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। कर्नल रिटायर्ड शुएब और अज़मा बुखारी में जुमलों का तबादला। मुश्तबा शुजाउर रहमान की भी अपोजिशन पर तनकीद। डिप्टी स्पीकर ने कहा, जिसने भी मंफी प्रोपेगेंडा किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उधर लाहौर हाई कोर्ट में तालीमी इदारों में तालिबात के साथ पेश आने वाले वाक़यात की तहकीकात के लिए दरख्वास्त दायर। शहीद मिल्लत नवाबजादा लियाकत अली खान की आज 74वीं बरसी। शहीद मिल्लत कायद आज़म दस्ते रास कहकर पुकारा करते थे।
अक्टूबर 1951 को उन्हें रावलपिंडी में मुनाकिदा जलसे में शहीद कर दिया गया। अफसोसनाक अमर यह है कि आज तक उनके असली कातिलों को बेनकाब नहीं किया जा सका।